रूपनगर की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी। कभी अपनी शांत जिंदगी के लिए मशहूर यह शहर पिछले कुछ महीनों से अचानक से परेशानियों से ग्रस्त था। अकारण बीमारियां, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं और रातों में सुनाई देने वाली चीखें लोगों को सहमाए रखती थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने हवेली को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं। यह हवेली दशकों से बंद था। इसकी दीवारें जर्जर थीं और खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा झांकता था। किंवदंती थी कि इस हवेली में कभी एक तांत्रिक रहा करता था जिसने काले मंत्रों की साधना से लोगों को काफी सताया था। उसकी मौत के बाद हवेली को सील कर दिया गया, लेकिन अब लगता था कि काले मंत्रों का साया एक बार फिर रूपनगर पर पड़ गया है। अंजलि, एक तेज तर्रार पत्रकार, इन अफवाहों से काफी प्रभावित हुई। वह हमेशा रहस्यों को उजागर करने के लिए जानी जाती थी। उसने हवेली के बारे में गहन शोध किया और पाया कि किंवदंतियां काफी हद तक सच थीं। तांत्रिक का नाम विक्रमादित्य था और उसे लोगों को डराने धमकाने और उनकी संपत्ति हड़पने के लिए जाना जाता था। अंजलि ने यह फैसला किया कि वह हवेली में जाकर खुद जांच करेगी। उसने अपने कैमरामैन राहुल को साथ लिया और एक रात चुपके से हवेली में घुस गई। अंदर का वातावरण बेहद खौफनाक था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और टूटी फूटी मूर्तियों और धूल से भरे कमरों में अतीत का भय सा छिपा हुआ लगता था। जैसे ही अंजलि और राहुल आगे बढ़े, उन्हें दीवार पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ दिखाई दिया। यह प्रतीक किसी काले जादू की रस्म से जुड़ा हुआ लग रहा था। अंजलि ने तुरंत ही उसकी तस्वीर ले ली। अचानक हवेली के अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी खौफनाक थी कि अंजलि और राहुल दोनों सहम गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल घबरा गया और हवेली से बाहर निकलने के लिए जोर दिया। अंजलि को भी डर लगा, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाई। उसने राहुल को बाहर रहने के लिए कहा और खुद हवेली के अंदर घूमने लगी। एक कमरे में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब कागज इतना पुराना था कि छूते ही टूट रहा था, लेकिन अंजलि ने किसी तरह से किताब खोली और उसके पन्नों पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की। मंत्र बेहद जटिल और अशुभ लग रहे थे। अचानक कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और किताब उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी। उसी समय कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। अंजलि चीख उठी और कमरे से बाहर भाग निकली। बाहर आकर उसने देखा कि राहुल भी गायब हो चुका था। उसे चारों तरफ पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे वह हवेली से बाहर भागी और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस अंजलि की बातों पर यकीन नहीं कर पाई। उन्होंने हवेली की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राहुल का भी कहीं पता नहीं चला। हताश और टूटी हुई अंजलि वापस अखबार के दफ्तर पहुंची। उसके सहयोगी सत्य प्रकाश ने उसे देखा तो हैरान रह गया। अंजलि का चेहरा डरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अनकही खौफ समाया हुआ था। उसने सारी घटना सत्य प्रकाश को बताई। सत्य प्रकाश अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन अंजलि की हालत देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने अंजलि को आराम करने के लिए कहा और खुद हवेली के बारे में और जानकारी जुटाने लगा। उसे पता चला कि हवेली के पास के गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता है। गांव वाले उसे बड़े सम्मान से देखते थे और कहते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। सत्य प्रकाश को लगा कि शायद यह तांत्रिक ही इस पूरे मामले में कुछ जानता होगा। वह अगले दिन गांव पहुंचा और तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक एक शांत और सौम्य व्यक्ति लगता था। उसने सत्य प्रकाश की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे बताया कि विक्रमादित्य वाकई में एक शक्तिशाली तांत्रिक था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है और काले मंत्रों का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करती है। सत्य प्रकाश को तांत्रिक की बातों पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसमें कोई सच्चाई हो। उसने तांत्रिक से पूछा कि राहुल को कैसे बचाया जा सकता है। तांत्रिक ने बताया कि विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए हवेली में कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ेगी। सत्य प्रकाश ने तांत्रिक की बातों को मानने का फैसला किया। उसने अंजलि को बताया और उसे भी साथ लेकर वापस गांव गया। तांत्रिक ने उन्हें अनुष्ठान के लिए जरूरी चीजें बताईं, जिसमें जड़ी बूटी,
पूजा की सामग्री और एक खास तरह का तेल शामिल था। अगली रात सत्य प्रकाश, अंजलि और तांत्रिक हवेली पहुंचे। हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और अंधेरे में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रों का जाप किया और पूजा की सामग्री को अग्नि में डाला। अचानक हवेली के अंदर हवा तेजी से चलने लगी और दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। अंजलि और सत्य प्रकाश डर के मारे सहम गए। तांत्रिक बेखौफ होकर मंत्रों का जाप करता रहा। उसकी आवाज हवा के झोंकों से लड़ती हुई दूर तक फैल रही थी। अचानक कमरे के बीचों बीच जमीन हिली और एक भयानक गर्जना सुनाई दी। अंजलि और सत्य प्रकाश चिल्ला उठे। उनकी आंखों के सामने दीवार गायब हो गई और उसकी जगह एक अंधेरा कुआं नजर आया। कुएं से एक खौफनाक आकृति धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। वह आकृति ज्वालाओं से घिरी हुई थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। यह विक्रमादित्य की आत्मा थी जो गुस्से और प्रतिशोध से जल रही थी। तांत्रिक ने विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने के लिए और भी ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसने विशेष तेल को अग्नि में डाला जिससे एक सुगंध कमरे में फैल गई। धीरे धीरे विक्रमादित्य की आकृति कम भयानक लगने लगी। गुस्सा कम हो रहा था और उसकी जगह एक गहरा दुख छा रहा था। विक्रमादित्य की आत्मा ने तांत्रिक की ओर देखा और एक गहरी आवाज में बोला, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैंने तो सिर्फ वो हासिल किया जो हर कोई चाहता है, शक्ति। तांत्रिक ने शांत स्वर में जवाब दिया, शक्ति पाना बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना सबसे बड़ा पाप है। तूने अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को डराने और सताने के लिए किया। यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिल रही। विक्रमादित्य की आत्मा कुछ देर के लिए खामोश रही। फिर उसने कहा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करूं? तांत्रिक ने बताया, तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें तुमने सताया था। उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाओ और रूपनगर पर पड़े अभिशाप को मिटाओ। विक्रमादित्य की आत्मा ने सहमति जताई। उसने अंजलि और सत्य प्रकाश की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारे दोस्त का अपहरण कर लिया है। उसे बचाने के लिए कल सूर्योदय से पहले जंगल के उस छोर पर पहुंचो जहां नदी का पानी सबसे ज्यादा शोर करता है। वहां तुम उसे पाओगे, लेकिन याद रखना, सूर्योदय के बाद अगर तुम वहां नहीं पहुंचे तो वह हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। यह कहते हुए विक्रमादित्य की आत्मा धीरे धीरे कुएं में वापस चली गई। दीवार फिर से अपनी जगह पर आ गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक, अंजलि और सत्य प्रकाश थककर चूर होकर वहीं बैठ गए। रात अभी बाकी थी और उन्हें राहुल को बचाने के लिए एक खतरनाक रास्ते पर चलना था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें निकलने से पहले ही वे जंगल की ओर निकल पड़े। तांत्रिक ने उन्हें रास्ता बताया जो अंधेरे और खतरनाक पेड़ों से भरा हुआ था। रास्ते में कई तरह की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे उस जगह पर पहुंच गए जहां नदी का पानी सबसे ज्यादा शोर करता था। वहां एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था जिसकी टहनियों पर अजीब सी चिड़ियां मंडरा रही थीं। अचानक पेड़ के पीछे से राहुल लंगड़ाते हुए बाहर निकल आया। उसे देखते ही अंजलि खुशी से चीख उठी और उसे दौड़कर जा पकड़ा। राहुल कमजोर था और डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया कि विक्रमादित्य की आत्मा ने उसे हैवली में कैद कर रखा था और उसे लगातार डरा धमका रहा था। राहुल को गले लगाकर अंजलि ने उसे सहारा दिया। सत्य प्रकाश ने तांत्रिक से पूछा, अब क्या? हम विक्रमादित्य की आत्मा को कैसे शांत कर सकते हैं? तांत्रिक ने जवाब दिया, उसे ये शहर छोड़ना होगा। रूपनगर में उसकी बहुत सारी बुरी यादें हैं जो उसे शांति नहीं पाने देती। हमें उसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां वह शांति से रह सके। उन्होंने राहुल को आराम करने के लिए कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया। सूरज ऊंचा चढ़ चुका था और जंगल की गर्मी तेज हो रही थी। अचानक उन्हें दूर से कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। सतर्क होकर वे धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़े। पेड़ों के झुरमुट से निकलने पर उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह व्यक्ति विक्षिप्त लग रहा था और बेतुकी बातें बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी पागल से ज्यादा एक भूतग्रस्त व्यक्ति जैसी लग रही थी। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ने में असफल हो रही थी। वह अलौकिक शक्ति से लड़ा हुआ लग रहा था और पुलिस वालों को दूर फेंक रहा था। अंजलि को तुरंत समझ आ गया कि वह व्यक्ति कौन है। वह विक्रमादित्य है, अंजलि चिल्लाकर बोली। पुलिस वाले चौंक गए।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि किस बारे में बात कर रही है। सत्य प्रकाश ने जल्दी से उन्हें हैवली और काले मंत्रों के बारे में बताया। पुलिस वाले उनकी बातों पर थोड़ा संदेह करते हुए भी विक्रमादित्य को पकड़ने में उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने विक्रमादित्य की ओर देखा और उससे शांत होने के लिए कहा। उसने उसे बताया कि रूपनगर छोड़कर कहीं और शांति से रहने का रास्ता है। विक्रमादित्य कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। कुछ देर बाद विक्रमादित्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से चमक गायब हो चुकी थी और चेहरे पर थकान छा गई थी। उसने पुलिस वालों के सामने बिना किसी विरोध के हथियार डाल दिए। पुलिस विक्रमादित्य को ले गई और अंजलि, सत्य प्रकाश और राहुल वापस शहर लौट आए। रूपनगर में अब शांति छा चुकी थी। बीमारियां कम हो गई थीं और दुर्घटनाएं रुक गई थीं। हालांकि हवेली का रहस्य अभी भी बना हुआ था। कुछ दिनों बाद अंजलि और सत्य प्रकाश तांत्रिक से मिलने गए। उन्होंने पूछा कि विक्रमादित्य का क्या हुआ। तांत्रिक ने बताया कि विक्रमादित्य को एक दूरस्थ पहाड़ी मंदिर में ले जाया गया है, जहां वह शांति से रह सकता है। तांत्रिक ने उन्हें यह भी बताया कि रूपनगर पर जो अभिशाप था वह विक्रमादित्य की आत्मा से जुड़ा हुआ था। अब जब उसकी आत्मा शांत हो गई है तो अभिशाप भी खत्म हो गया है। हालांकि तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि काले मंत्रों की शक्ति बहुत खतरनाक होती है। उसने कहा कि हवेली को जल्द से जल्द ध्वस्त कर देना चाहिए ताकि कोई और उसमें काले मंत्रों का इस्तेमाल न कर सके। अंजलि और सत्य प्रकाश ने तांत्रिक की बातों को मानने का फैसला किया। उन्होंने अखबार में हवेली के बारे में एक रिपोर्ट लिखी और स्थानीय प्रशासन से उसको ध्वस्त करने की मांग की। कुछ समय बाद हवेली को ध्वस्त कर दिया गया। रूपनगर में एक बार फिर से शांति लौट आई। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद अंजलि को एक गुमनाम खत मिला। खत कागज काफी पुराना था और उस पर अजीब सी लिखावट में कुछ शब्द लिखे हुए थे। वो शब्द किसी मंत्र के अंश लग रहे थे। अंजलि को खत मिलने के कुछ ही दिनों बाद शहर में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रातों को चीखें सुनाई देती, लोग बेहोश पाए जाते और अचानक आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गईं। इस बार की घटनाएं पिछली बार से भी ज्यादा भयावह थीं। लोगों में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन गया। अंजलि को लगा कि शायद विक्रमादित्य की आत्मा वापस आ गई है, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें बताया कि ऐसा असंभव है। सत्य प्रकाश ने सुझाव दिया कि शायद कोई और तांत्रिक है जो हवेली के ध्वस्त होने से गुस्से में है और शहर को डराने के लिए काले मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। अंजलि, सत्य प्रकाश और तांत्रिक ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने गुमनाम खत पर लिखे मंत्रों का अध्ययन किया और पाया कि वह किसी शक्तिशाली अभिचार का हिस्सा था। उन्होंने पता लगाया कि शहर के बाहरी इलाके में एक जंगल में एक नया हवेली बनाया जा रहा है। उस हवेली से अजीब सी रोशनी रातों में निकलती थी और अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। अंजलि, सत्य प्रकाश और तांत्रिक ने रातों रात उस हवेली की जांच करने का फैसला किया। जंगल का रास्ता काफी खतरनाक था, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई अजीब सी आकृतियां दिखाई दीं, जो शायद भ्रम थीं या फिर किसी जादू का असर। आखिरकार वे हवेली तक पहुंच गए। हवेली काफी नई लग रही थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी ऊर्जा उससे निकल रही थी। तांत्रिक ने बताया कि यह हवेली हाल ही में बनाई गई है और इसमें काले मंत्रों की साधना की जा रही है। चुपके से हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करते समय उन्हें अंदर से किसी की बातचीत सुनाई दी। आवाज एक बूढ़े आदमी की थी जो किसी से तर्क कर रहा था। अंजलि ने धीरे से झांक कर देखा। हवेली के एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने एक युवक खड़ा था जो काफी गुस्से में दिख रहा था। बूढ़े आदमी को पहचानते ही अंजलि चौंक गई। वह वही तांत्रिक था जिसने विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने में उनकी मदद की थी। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। क्या तांत्रिक ही शहर में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे का असली मास्टरमाइंड था? अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है वो सच है। जिस तांत्रिक पर उन्होंने भरोसा किया था, वही तांत्रिक अब काले मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा था। गुस्से और धोखे से भरकर अंजलि कमरे में घुस गई। सत्य प्रकाश और युवक भी उनके पीछे घुसे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा तांत्रिक उन्हें देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। आप यहां क्या कर रहे हैं? अंजलि ने गुस्से से पूछा।
तांत्रिक ने जल्दी से अपना आपा संभाला और एक बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं सिर्फ इस युवक की मदद कर रहा था। उसे कुछ बुरी आत्माओं से परेशानी हो रही थी। अंजलि उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। उसने गुमनाम खत को तांत्रिक के सामने लहराया और पूछा, तो फिर ये क्या है? तांत्रिक ने खत को ध्यान से देखा और फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद ये कोई गलत फहमी है। युवक तांत्रिक के जवाब से असहमत लग रहा था। उसने गुस्से से कहा, आप झूठ मत बोलिए, आपने ही ये खत भेजा था और आप ही शहर में हो रही इन घटनाओं के पीछे हैं। अंजलि को लगा कि शायद इस युवक से ही कोई सुराग मिल सकता है। उसने उससे पूछा, आप कौन हैं और तांत्रिक आपसे क्या कर रहा था? युवक ने बताया कि उसका नाम रमन है और कुछ समय पहले उसके परिवार के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। उसकी बहन अचानक बीमार पड़ गई और डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाए। किसी ने उसे बताया कि किसी तांत्रिक से संपर्क करने से मदद मिल सकती है, इसीलिए वह इस बूढ़े तांत्रिक के पास आया था। तांत्रिक ने रमन को बताया कि उसकी बहन पर किसी ने काला जादू कर दिया है और उसे उतारने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा। बदले में रमन को तांत्रिक को एक बड़ी रकम देनी होगी। रमन अपनी बहन की जान बचाने के लिए किसी भी चीज के लिए तैयार था, इसीलिए उसने तांत्रिक की बात मान ली। लेकिन कुछ दिनों बाद रमन को तांत्रिक के असली मंसूबों का पता चल गया। उसने देखा कि तांत्रिक शहर में दहशत फैलाने के लिए काले मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। रमन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने तांत्रिक का विरोध किया, इसीलिए वह गुस्से में था। अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन तीनों मिलकर तांत्रिक को पकड़ने का फैसला किया। तांत्रिक ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में तांत्रिक ने सारे सच उगल दिए। उसने बताया कि विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने के बाद उसे लगा कि काले मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करके वह बहुत पैसा कमा सकता है। इसीलिए उसने एक नया हवली बनवाया और लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे ऐंठने की योजना बनाई। तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद शहर में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। रमन की बहन का भी इलाज हो गया और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन ने मिलकर हावली को जमींदोज कर दिया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि हावली की जमीन पर कोई नया निर्माण न हो सके। हालांकि इस पूरे अनुभव ने अंजलि को गहराई से प्रभावित किया। उसने काले मंत्रों की शक्ति और उसके गलत इस्तेमाल के खतरनाक परिणामों को देखा था। उसने ये भी सीखा कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद लगे। इस अनुभव ने उसे एक सतर्क और जांच परख करने वाली पत्रकार बना दिया। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद अंजलि को एक और गुमनाम खत मिला। इस बार का खत पुराने खत से काफी अलग था। कागज न तो इतना पुराना था और न ही लिखावट इतनी अजीब थी। शब्द स्पष्ट और साफ थे, मानो कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। खत में सिर्फ 2 ही शब्द लिखे थे, आखिरी नहीं। अंजलि को खत पढ़कर खून ठंडा हो गया। उसने तुरंत सत्य प्रकाश और रमन को बुलाया। उन्होंने खत को पढ़ा और उनकी भी खीज उड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह नया खत किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या यह उसी तांत्रिक का कोई साथी था जो बदला लेना चाहता था, या फिर कोई और तांत्रिक शहर को डराने की फिराक में था? अगले कुछ हफ्तों में रूपनगर में कोई खास घटना नहीं हुई। शहर शांत था, लेकिन अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन लगातार सतर्क थे। वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रहे थे। एक रात अचानक बिजली चली गई। पूरा शहर अंधकार में डूब गया। कुछ ही देर बाद दूर से अजीब सी आग की लपटें नजर आईं। वे तीनों जल्दी से उस तरफ दौड़े। दौड़ते हुए उन्हें पता चला कि आग हवली के उस खाली मैदान में लगी थी जहां पहले हवली हुआ करती थी। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाना लगभग असंभव लग रहा था। अचानक ही आग के बीचों बीच से एक अजीब सी आकृति निकलती हुई दिखाई दी। वह आकृति धुएं और आग से बनी हुई थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। यह विक्रमादित्य की आत्मा जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें पहले से ज्यादा क्रोध और गुस्सा था। अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रमादित्य की आत्मा वापस कैसे आ गई। क्या तांत्रिक ने किसी तरह से उसे वापस बुला लिया था, या फिर कुछ और हुआ था? विक्रमादित्य की आत्मा ने एक भयानक गर्जना की और शहर की तरफ बढ़ने लगी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। अंजलि को याद आया कि तांत्रिक ने उन्हें बताया था
कि विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने के लिए एक खास अनुष्ठान किया गया था। शायद उसी अनुष्ठान को उलटने से उसकी आत्मा वापस आ गई थी। उन्हें कुछ करना था। वे विक्रमादित्य की आत्मा को रोकने के लिए दौड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह वही तांत्रिक था जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले पकड़ा था। तांत्रिक ने उन्हें रोका और कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। अंजलि तांत्रिक पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने तांत्रिक के पीछे चलना शुरू किया। तांत्रिक उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान मंदिर तक ले गया। मंदिर काफी पुराना था और उसकी दीवारें जर्जर थीं। तांत्रिक ने बताया कि यही वो जगह है जहां उन्होंने विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने का अनुष्ठान किया था। उन्होंने अंजलि, सत्यप्रकाश और रमन को बताया कि विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने के लिए उन्होंने एक ताबीज का इस्तेमाल किया था। उस ताबीज में एक शक्तिशाली मंत्र कैद था। किसी ने उस ताबीज को चुरा लिया है और उल्टा मंत्र पढ़कर विक्रमादित्य की आत्मा को वापस बुला लिया है। अब उस ताबीज को ढूंढकर उसमें कैद मंत्र को फिर से उच्चारित करना ही विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने का एकमात्र रास्ता था। मंदिर के अंदर का वातावरण अजीब सा लग रहा था। हवा में एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था और दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थीं। तांत्रिक ने कुछ जड़ी बूटियों को जलाया, जिससे एक सुगंध कमरे में फैल गई। धीरे धीरे मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी मूर्ति के पीछे से एक चमकती हुई रोशनी निकली। तांत्रिक ने बताया कि वही रोशनी ताबीज से निकल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ताबीज को छूना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें कैद मंत्र बहुत शक्तिशाली है। अंजलि, सत्यप्रकाश और रमन आपस में एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से कोई भी ताबीज को छूने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शहर को बचाने के लिए किसी को तो ये काम करना ही था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसने ताबीज को ध्यान से उठाया। ताबीज गर्म था और उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। अंजलि को लगा कि उसकी नसों में खून ठंडा हो गया है। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि मंत्र को उल्टे क्रम में पढ़ना होगा। उन्होंने मंत्र के शब्द उन्हें बताए। मंत्र काफी जटिल था और अंजलि को उसे याद रखने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन शहर को बचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मंदिर के अंदर हवा तेजी से चलने लगी और दीवारों पर लगी तस्वीरें गिर गईं। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और ताबीज अंजलि के हाथों से छूटकर हवा में उड़ गया। रोशनी कम होने के बाद उन्होंने देखा कि विक्रमादित्य की आत्मा कमजोर पड़ गई है। उसका गुस्सा कम हो रहा था और उसकी जगह एक गहरा दुख छा रहा था। विक्रमादित्य की आत्मा ने एक उदास स्वर में कहा, मुझे शांति चाहिए। अंजलि ने उससे कहा, शांति पाने के लिए आपको दूसरों को माफ करना होगा और अपने किए हुए गलत कार्यों का प्रायश्चित करना होगा। विक्रमादित्य की आत्मा कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल गई और रात के अंधेरे में गायब हो गई। शहर बच गया था। अंजलि, सत्यप्रकाश और रमन थक कर चूर होकर मंदिर के फर्श पर गिर पड़े। उन्होंने एक खतरनाक रात को पार कर लिया था। अगले कुछ दिनों में रूपनगर में शांति लौट आई। विक्रमादित्य की आत्मा अब शहर को परेशान नहीं कर रही थी। अंजलि, सत्यप्रकाश और रमन स्थानीय हीरो बन गए। लोगों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ हफ्तों बाद अंजलि को एक और गुमनाम खत मिला। इस बार खत में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, शुरुआत। इस घिसे कागज पर लिखे अकेले शब्द को पढ़ते हुए अंजलि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस गुप्त संदेश ने उनके दिल में फिर से डर पैदा कर दिया। ये एक कठोर याद दिलाता था कि उनकी ये परीक्षा शायद खत्म नहीं हुई है। उसने तुरंत सत्यप्रकाश और रमन को फोन किया। वे उसके अपार्टमेंट में इकट्ठे हो गए। अनजानी परेशानी का बोझ उन पर हावी था। तांत्रिक और विक्रमादित्य की प्रतिशोधी आत्मा के साथ उनके अनुभव ने उन्हें डरा दिया था, लेकिन हार नहीं मानने का संकल्प भी जगाया था। इसका मतलब क्या हो सकता है? रमन ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। कुछ भी हो सकता है, सत्यप्रकाश ने कहा, सोच समझकर अपनी ठुड्डी सहलाते हुए। लेकिन एक बात पक्की है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अंजलि हमेशा की तरह एक पत्रकार होने के नाते सक्रिय रुख अपनाने का फैसला किया। वह शहर के अभिलेखागार में खो गई,
अतीत की भुला दी गई कहानियों को खोद निकालती रही। हफ्तों बीत गए, वो स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों में गहराई से उतरती गई, किसी भी तरह के गुप्त संदेशों से जुड़ाव खोजती रही। एक धूल से भरी पांडुलिपि ने उसका ध्यान खींचा। उसमें एक गुप्त समाज पर्दे के रक्षक, परडे के रक्षक के बारे में लिखा था। ये रक्षक भौतिक और आध्यात्मिक लोकों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते थे। पांडुलिपि में ऐसे समय का भी उल्लेख था जब रक्षक अपने कर्तव्य में असफल हो गए थे, जिससे अंधेरे शक्तियों को रूपनगर में घुसने का मौका मिल गया था। यह घटनाक्रम शहर के हालिया दुर्भाग्य से मेल खाता था। उम्मीद की एक किरण जगी। अगर ऐसा कोई समाज अस्तित्व में था तो शायद वे ही इन घटनाओं को रोकने की कुंजी रखते होंगे। अंजलि ने अपनी खोज सत्य प्रकाश और रमन के साथ साझा की। वे मान गए कि ये अब तक का उनका सबसे अच्छा सुराग है। उनकी खोज उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित एक एकांत मठ तक ले गई। दिनों की यात्रा के बाद वे खुद को एक बूढ़े साधु के सामने पाते हैं, जिनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान चमक रहा था। अंजलि ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, हावली के बारे में, तांत्रिक के बारे में और उन भयावह संदेशों के बारे में। साधु ध्यान से सुनता रहा। उसका चेहरा कुछ भी बयान नहीं कर रहा था। अंत में वह बोला, रक्षक वाकई में असफल हो गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। उनका नेता शक्ति की लालसा में अंधा हो गया। उसने अपने फायदे के लिए पर्दे का फायदा उठाना चाहा। उसने एक ऐसा अंधेरा फैलाया जो अब भी बना हुआ है। उसने बताया कि ये संदेश एक चेतावनी थे, अकेले बचे हुए रक्षक की एक हताश गुहार, जो उसी अंधेरे में फंसा हुआ था जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। अंजलि पर एहसास की लहर दौड़ गई। ये गुप्त संदेश धमकियां नहीं थीं, बल्कि मदद की पुकार थी। उन्हें इस आखिरी रक्षक को ढूंढना था और संतुलन बहाल करने में उसकी मदद करनी थी। साधु, कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चयी, उनका मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हुआ। उनकी यात्रा खतरों से भरी होगी, लेकिन रूपनगर का भाग्य और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन दांव पर लगा था। यात्रा कठिन और लंबी थी। बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करते हुए, घने जंगलों से गुजरते हुए वे अंततः एक गुप्त घाटी में पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जो मानो पहाड़ों का ही हिस्सा हो। साधु ने उन्हें बताया कि यही वह जगह है जहां आखिरी रक्षक रहता है। मंदिर के अंदर का वातावरण अजीब था। हवा में एक सन्नाटा छाया हुआ था, मानो समय यहीं रुक गया हो। दीवारों पर भित्ति चित्र बने थे जो प्राचीन मंत्रों और रहस्यमयी अनुष्ठानों को दर्शाते थे। अचानक मंदिर के सबसे अंदरूनी गर्भगृह से एक कमजोर रोशनी निकली। साधु ने उन्हें सावधान रहने का इशारा किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। गर्भगृह के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। कुछ देर बाद द्वार खुल गया और उसमें से एक कमजोर आकृति बाहर निकली। यह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में गहरा दुख और थकान झलक रही थी। वह वही आखिरी रक्षक था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन ने उसे नमस्कार किया और अपनी कहानी सुनाई। रक्षक ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर एक लंबी सांस ली। दुष्ट शक्तियां बहुत मजबूत हो गई हैं, उसने कमजोर आवाज में कहा। मैं उन्हें अकेले रोकने में सक्षम नहीं हूं। उम्मीद की किरण एक बार फिर मंद पड़ गई। क्या वे असफल हो जाएंगे? क्या रूपनगर फिर से अंधकार में डूब जाएगा? लेकिन अंजलि हार मानने वाली नहीं थी। उसने रक्षक को विस्तार से विक्रमादित्य की आत्मा और तांत्रिक के बारे में बताया। रक्षक ध्यान से सुनता रहा और उसके चेहरे पर विचारशील भाव उभरा। शायद एक रास्ता है, उसने आखिरकार कहा। विक्रमादित्य की आत्मा अभी भी अधूरे कार्यों से बंधी हुई है। अगर हम उसे मुक्ति दिला सकें तो उसकी शक्ति अंधेरे को दूर करने में मदद कर सकती है। यह एक जोखिम भरा रास्ता था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। रक्षक ने उन्हें बताया कि विक्रमादित्य की अधूरी इच्छा को पूरा करने से ही उसे मुक्ति मिल सकती है। अब उनकी असली चुनौती शुरू हुई। उन्हें यह पता लगाना था कि विक्रमादित्य की अधूरी इच्छा क्या थी और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें रूपनगर के इतिहास में और गहराई से जाना होगा, भूले हुए रहस्यों को उजागर करना होगा। क्या अंजलि, सत्य प्रकाश, रमन और आखिरी रक्षक मिलकर विक्रमादित्य की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे? क्या वे रूपनगर और पूरे ब्रह्मांड को अंधकार से बचा पाएंगे? उनकी असली चुनौती शुरू हुई। उन्हें यह पता लगाना था कि विक्रमादित्य की अधूरी इच्छा क्या थी और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें रूपनगर के इतिहास में और गहराई से जाना होगा,
भूले हुए रहस्यों को उजागर करना होगा। उनकी खोज उन्हें रूपनगर के पुराने किले तक ले गई। किले के भंडार गृह में धूल से भरे हुए ताम्रपत्रों के बीच उन्हें एक प्राचीन वंशावली मिली। वंशावली में विक्रमादित्य के वंशजों का उल्लेख था, लेकिन उनमें से कोई भी रूपनगर में नहीं रहता था। एक लंबी खोज के बाद उन्हें पता चला कि विक्रमादित्य का एक परदादा एक गुप्त संप्रदाय का सदस्य था, जो हिमालय के एक दूरस्थ गांव में रहता था। यह संप्रदाय पीढ़ियों से पर्दे की रक्षा करता आया था। अब उनकी यात्रा एक बार फिर हिमालय की ओर मुड़ गई। यात्रा कठिन थी। बर्फीले दर्रों को पार करना और छिपे हुए रास्तों पर चलना उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा था। हफ्तों की यात्रा के बाद वे अंततः उस गांव तक पहुंचे जहां विक्रमादित्य का परदादा रहता था। गांव के मुखिया, एक वृद्धा स्त्री, ने उन्हें संदेह से देखा। अंजलि ने उनकी कहानी सुनाई, रूपनगर की परेशानियों और विक्रमादित्य की अधूरी आत्मा के बारे में बताया। मुखिया ने उनकी बात सुनी। उसकी झुर्रियों वाली चेहरे पर विचारशील भाव उभरे। विक्रमादित्य का परदादा एक महान योद्धा था, मुखिया ने धीमे स्वर में कहा। उसने पर्दे की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसकी अधूरी इच्छा शायद दुष्ट तांत्रिक को रोकने से जुड़ी हो सकती है। उसने उन्हें बताया कि विक्रमादित्य के परदादा ने एक गुप्त हथियार छुपाया था, जो अंधेरे सेनाओं को नष्ट करने में सक्षम था। हथियार को खोजने के लिए उन्हें एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचना था, जो पहाड़ों के ऊंचे शिखर पर स्थित था। मंदिर तक पहुंचना खतरनाक था। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों, बर्फीले तूफानों और भटकती आत्माओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें रहस्यमयी प्रतीकों और प्राचीन पहेलियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें सुलझाने के लिए उनकी तर्क शक्ति और साहस की परीक्षा ली गई। अंततः हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वे मंदिर तक पहुंचे। यह एक भव्य संरचना थी, जो बर्फ से ढकी चोटियों के बीच चमक रही थी। मंदिर के अंदर एक गुप्त कक्ष में उन्हें एक चमकता हुआ कवच मिला। मुखिया के अनुसार यही वह गुप्त हथियार था। कवच को पहनने के लिए एक योग्य योद्धा की आवश्यकता थी। अंजलि, सत्यप्रकाश और रमन में से कोई भी इसके लिए उपयुक्त नहीं था। रक्षक कमजोर था और मुखिया गांव की रक्षा के लिए खुद को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। अचानक उन्हें याद आया कि विक्रमादित्य एक कुशल योद्धा था। शायद आत्मा को कवच में समाहित किया जा सकता है, जिससे उसे अंधेरे सेनाओं से लड़ने की शक्ति मिल सके। उन्होंने रक्षक से सलाह ली। रक्षक ने बताया कि यह एक जोखिम भरा प्रयास था। आत्मा को कवच में फंसाना खतरनाक हो सकता था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने एक जटिल अनुष्ठान किया, जिसका नेतृत्व रक्षक ने किया। अनुष्ठान के दौरान मंदिर अलौकिक प्रकाश से भर गया। हवा में ऊर्जा का संचार होने लगा। अचानक कवच चमक उठा और विक्रमादित्य की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। कवचधारी योद्धा के रूप में विक्रमादित्य की आत्मा रूपनगर लौटी। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। अंधेरे सेनाओं और विक्रमादित्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रूपनगर के ऊपर का आकाश बिजली से कड़कने लगा। अंत में विक्रमादित्य की आत्मा ने अंधेरे सेनाओं को परास्त कर दिया। तांत्रिक का जादू टूट गया और वह हार मानकर भाग गया। रूपनगर एक बार फिर से शांति की ओर लौट आया। विक्रमादित्य की आत्मा ने अंजलि, सत्यप्रकाश, रमन और रक्षक को धन्यवाद दिया। उसने उन्हें बताया कि अब उसे शांति मिल गई है और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक अंधेरी आकृति के रूप में मंदिर से बाहर निकलने से पहले उसने एक चेतावनी दी। पर्दे के बीच संतुलन नाजुक है, हमेशा सतर्क रहें। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। अंजलि, सत्यप्रकाश और रमन नायक बन गए। रक्षक ने रूपनगर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मठ स्थापित किया, जहां वह पर्दे के रक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए प्रशिक्षण लेने लगा। हालांकि उनकी जीत अल्पकालिक साबित हुई। कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। अस्पष्ट फुसफुसाहटें रात में गूंजने लगीं और छायादार आकृतियां गलियों में घूमने लगीं। एक रात अंजलि को एक रहस्यमयी खत मिला। खत विक्रमादित्य की वंशज उस वृद्धा स्त्री से था जिनसे वे हिमालय में मिले थे। खत में लिखा था, भ्रष्ट रक्षक लौट आए हैं, वे पर्दे को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खत पढ़कर अंजलि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत सत्यप्रकाश और रमन को बुलाया और उन्हें खत दिखाया। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। हमें रक्षक को सूचित करना होगा, सत्यप्रकाश ने कहा। अगले दिन वे रक्षक के मठ पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया।
मठ जला दिया गया था और रक्षक गायब था। उनके सामने केवल जमीन पर खून का एक छोटा तालाब था। अंजलि निराश हो गई। उसने सोचा, क्या यह कभी खत्म होगा? क्या वे हमेशा अंधेरे से लड़ते रहेंगे? लेकिन हार मानने का वक्त नहीं था। उन्हें जल्द ही कदम उठाना था। उन्होंने विक्रमादित्य की वंशज से संपर्क करने का फैसला किया। उन्होंने हिमालय की अपनी यात्रा दोहराई, इस बार पहले से भी अधिक खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः गांव पहुंचे। वृद्धा स्त्री ने उन्हें गर्मजोशी से बधाई दी। उसने उन्हें बताया कि भ्रष्ट रक्षक उसके गांव पर हमला कर चुके हैं और कई लोगों को बंदी बना लिया है। अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन ने वृद्धा स्त्री के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया। फिर एक रात उन्होंने भ्रष्ट रक्षकों के ठिकाने पर छापा मारा। एक भयंकर युद्ध हुआ। अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन अपने पत्रकारिता के कौशल और सड़क की चालाकी का इस्तेमाल दुश्मनों से लड़ने के लिए करते थे। वृद्धा स्त्री हालांकि बूढ़ी थी, लेकिन उसके पास अद्भुत तीरंदाजी का कौशल था। उसकी हर तीर दुश्मनों को ढेर कर देती थी। अंततः उन्होंने भ्रष्ट रक्षकों को हरा दिया और बंधुओं को मुक्त करा लिया। हालांकि लड़ाई के दौरान रक्षक को बचाने में वृद्धा स्त्री मारी गई। उसकी मृत्यु अंजलि और उसके साथियों के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था। उन्हें पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें पर्दे के रक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहना था। अंजलि ने सत्य प्रकाश और रमन से कहा, हम अकेले नहीं हैं। रूपनगर के लोग अब जागरूक हैं। वे अंधेरे से लड़ने में हमारा साथ देंगे। उसने आगे कहा, हमें पर्दे के बारे में अधिक सीखना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि भ्रष्ट रक्षक पर्दे को फाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और इससे क्या खतरा है। यह उनकी नई खोज की शुरुआत थी। रूपनगर के पुराने ग्रंथों और किंवदंतियों में गहराई से उतरते हुए उन्होंने पर्दे के रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। उनकी खोज ने उन्हें बताया कि पर्दा न केवल भौतिक और आध्यात्मिक लोगों को अलग करता है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को भी बनाए रखता है। पर्दे के फाड़े जाने से दोनों लोगों के बीच अराजकता फैल सकती है, जिससे भयानक राक्षस पृथ्वी पर कहर बरपा सकते हैं। भ्रष्ट रक्षक पर्दे को फाड़कर असीमित शक्ति हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। यह जानकर अंजलि और उसके साथी भयभीत हो गए। उन्हें पता था कि उन्हें जल्द ही कार्य करना होगा। उन्होंने रूपनगर के वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षकों को इकट्ठा किया और उन्हें पर्दे के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने शहर में एक संगठन बनाया जिसका नाम था पर्दे के रक्षक। इस संगठन के सदस्यों को अंधेरे से लड़ने और पर्दे की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि भ्रष्ट रक्षक एक प्राचीन अनुष्ठान करने की योजना बना रहे हैं जो पर्दे को चीर देगा। अनुष्ठान के लिए उन्हें एक दुर्लभ वस्तु आकाश कालीन की आवश्यकता थी, जो हिमालय के एक गुप्त मंदिर में छुपी हुई थी। अंजलि और उसके साथियों को जल्दबाजी में हिमालय वापस जाना पड़ा। मंदिर तक पहुंचने से पहले उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, जिनमें हिमस्खलन, जंगली जानवर और भ्रष्ट रक्षकों के जाल शामिल थे। अंततः वे मंदिर तक पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से भ्रष्ट रक्षक पहले ही वहां पहुंच चुके थे। एक भयंकर लड़ाई छिड़ी। अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन पर्दे के रक्षकों के साथ मिलकर लड़े। लड़ाई के दौरान रमन गंभीर रूप से घायल हो गया। अंजलि क्रोध से भर गई और उसने भयंकर युद्ध किया। सत्य प्रकाश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मंदिर के जाल को सक्रिय कर दिया, जिसने भ्रष्ट रक्षकों को फंसा लिया। अंजलि आकाशकालीन को पकड़ने में सफल रही और मंदिर से भाग गई। भ्रष्ट रक्षकों को फंसाकर पर्दे के रक्षक पीछे रह गए। रूपनगर लौटकर अंजलि ने आकाशकालीन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। रूपनगर अंधेरे के खिलाफ जागरूकता का प्रतीक बन गया था। आसपास के शहरों और कस्बों से लोग आने लगे, नवगठित पर्दे के रक्षक से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन लेने की इच्छा से। हालांकि इस नई उम्मीद के बीच एक खौफनाक अफवाह सामने आई। दूरस्थ पुरातात्विक खुदाई में मिली भूली हुई शिलालेख की बातें होने लगीं। उसमें विघटनकर्ता नामक अराजकता के अग्रदूत के बारे में बताया गया था, जो पर्दे को नष्ट करने की कोशिश करेगा, ताकत के लिए नहीं बल्कि शुद्ध विनाश के लिए। हड़कंप रूपनगर को एक बार फिर जकड़ने का खतरा था, लेकिन अंजलि, सत्य प्रकाश और रमन अपने अनुभवों से कठोर होकर हार मानने को तैयार नहीं थे।
वे शहर की भूली हुई विद्याओं में और गहराई से गए, टुकड़ों में बिखरे हुए ग्रंथों का पता लगाया जो एक संभावित हथियार की ओर इशारा करते थे, बुनकर का करघा। कथाओं में इस करघे को एक खगोलीय कृति के रूप में वर्णित किया गया था, जो वास्तविकता के ताने बाने में दरार को भरने में सक्षम था, जिसमें स्वयं पर्दा भी शामिल था। लेकिन इसका स्थान एक रहस्य बना रहा, पहेलियों में छिपा हुआ और भूले हुए परीक्षाओं द्वारा संरक्षित। उनकी खोज उन्हें पूरे देश में एक खतरनाक यात्रा पर ले गई, प्राचीन मंदिरों, परित्यक्त गुफाओं और भुलाए हुए युद्ध क्षेत्रों में छिपे हुए गूढ़ संकेतों को समझने के लिए। उन्हें न केवल इन स्थानों की रखवाली करने वाले राक्षसी जीवों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन प्रतिद्वंद्वी खजाना शिकारियों और संप्रदायों का भी सामना करना पड़ा, जो अपने कुटिल उद्देश्यों के लिए करघे की शक्ति चाहते थे। शक्ति, बुद्धि और यहां तक कि बलिदान के परीक्षणों के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे करघे के स्थान को एक साथ रखा, एक छिपा हुआ आयाम जो केवल सूर्य ग्रहणों की एक श्रृंखला के माध्यम से ही सुलभ था। अभिभावकों और विद्वानों की मदद से जो उनके कारण में शामिल हो गए थे, उन्होंने सूर्य ग्रहणों के समय की सावधानीपूर्वक गणना की और खतरनाक यात्रा के लिए तैयार हुए। छिपे हुए आयाम की यात्रा घूमते रंगों और विचलित करने वाले परिदृश्यों का धुंधलापन थी। वे तारों की रोशनी और खगोलीय ऊर्जा से बुने हुए एक लुभावने दायरे में उभरे। यहां उन्हें बुनकर का करघा मिला, शुद्ध प्रकाश के झिलमिलाते धागों से बना एक शानदार उपकरण। लेकिन करघे की रखवाली कर रहा था एक विशाल अस्तित्व, शुद्ध ऊर्जा का एक प्राणी जो उस अराजकता का प्रतीक था जिसे करघा ठीक करना चाहता था। एक भीषण युद्ध हुआ जिसने उनके कौशल और संकल्प की सीमा का परीक्षण किया। एक हताश जुआ में अंजलि ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प को चैनल करते हुए स्वयं करघे का इस्तेमाल किया। आंतरिक समझ से निर्देशित होकर उसने प्रकाश की एक टेपेस्ट्री बुनी, भौतिक और आध्यात्मिक लोकों के बीच सामंजस्य का प्रतिनिधित्व। यह उस सत्ता के साथ गूंज उठा, उसकी अराजक ऊर्जा को शांत किया और उसके असली रूप को प्रकट किया, एक खगोलीय संरक्षक जो प्राचीन बुराई से दूषित था। करघा हाथ में और संरक्षक को शांत करने के बाद वे रूपनगर लौट आए। अपने परीक्षणों से हम हमेशा के लिए बदल गए। विघटनकर्ता का खतरा मंडराता रहा, लेकिन अब वे डरते नहीं थे। उनके पास पर्दे में किसी भी दरार को भरने के लिए ज्ञान, सहयोगी और खगोलीय करघा था। रूपनगर की कहानी एक किंवदंती बन गई, साहस, लचीलेपन और अडिग मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण। यह आशा के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता था, सभी को याद दिलाता है कि आम लोग भी असाधारण रक्षक बन सकते हैं, जो हमेशा अंधेरे के खिलाफ चौकस रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अफवाहें हैं कि अंधेरे ताकतें हार मानने वाली नहीं हैं। नए खतरे मंडरा रहे हैं और पर्दे के रक्षकों को एक बार फिर चुनौती देने के लिए तैयार हैं। आप यह जानने के लिए कि आगे क्या होता है, अगले वीडियो के लिए बने रहें। अगर आप रूपनगर की कहानी और पर्दे के रक्षकों के कारनामों के बारे में अधिक सुनना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ।